Hello class, today we will read class 6th chapter 8 the second voyage. सेकंड द्वितीय यानी कि दूसरी वॉयज बोलते हैं जहाज की यात्रा। तो देखते हैं कलेक्ट करना, कलेक्ट स्मॉल पेबल्स एंड पेंट दैम टू मेक दैम लुक लाइक जेम स्टोन्स। कलेक्ट करना, इकट्ठा करना स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं एंड पेंट दैम, और उनको कलर करना है, पेंट करना है टू मेक दैम लुक लाइक जेम स्टोन। उनको इस तरीके से पेंट करना है जैसे वो रत्न दिखाई दें, जैसे हम उंगलियों में गले में पहनते हैं ऐसे रत्न वो हमको दिखाई दें। कम्युनिकेट करना है, शेयर विद द क्लास हाउ यू वुड फील एंड व्हाट यू वुड डू इफ़ यू आर स्ट्रैंडेड ऑल अलोन ऑन एन आइसलैंड। यहाँ शेयर करना है क्लास के साथ में हाउ यू वुड फील कि तुम कैसा महसूस करोगे एंड व्हाट यू वुड डू और तुम क्या करोगे इफ़ यू आर स्ट्रैंडेड ऑल अलोन ऑन एन आइसलैंड कि अगर तुम एक आइसलैंड पर एक द्वीप पर फंसा हुआ अपने आप को देखो अकेला, यानी अकेला अपने आप को पाओ वहाँ पर एक द्वीप पर, तो तुम क्या करोगे। सेलिब्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापक की सहायता से। यूज एन एनसाइक्लोपीडिया, तो एक आपको एनसाइक्लोपीडिया यूज करना है, विश्वकोश जिसे बोलते हैं, इसमें सारी डिक्शनरी की सारी नॉलेज होती है इसमें। टू लोकेट बगदाद, इसमें बगदाद ढूंढना है ऑन द मैप, जो मैप है वहाँ पर बगदाद ढूंढना है एंड रीड सम फैक्ट्स अबाउट इट, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। चलते हैं लेसन पर। Hello class, now we will read lesson. The seven voyage of Sinbad the Sailor is a tale taken from the Arabian Nights. The seven voyage, 7 समुद्री यात्राएं ऑफ सिंबाद की द सेलर जो कि एक नाविक है। वैसे टेल एक कहानी है जो कि ली गई है अरेबियन नाइट्स से। अरेबियन नाइट्स एक स्टोरी का कलेक्शन है, एक कलेक्शन ऑफ टेल्स, कहानियों की एक संग्रह है, कलेक्शन है। हैंडेड डाउन थ्रू सेवरल सेंचुरीज, जो कि सौंपा गया है, हैंडेड डाउन किया गया है, पहले मतलब दिया गया है किसी को, तो सेवरल सेंचुरीज मतलब कई शताब्दियों पहले। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सिंबाद डिस्क्राइब हिज सेकंड वॉयज, जो सिंबाद है वो बताता है अपनी सेकंड वॉयज को, यानी द्वितीय उसने जहाज की यात्रा की थी उसके बारे में वो बताता है। तो देखते हैं। आई हैड थॉट दैट आई हैड कम होम टू बगदाद टू लिव देयर फॉर एवर। तो यहाँ पर सिंबाद सोचा, आई हैड थॉट मैंने सोचा कि मैं अपने घर आऊँगा बगदाद में, टू लिव देयर फॉर एवर, हमेशा वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर हमेशा रहने के लिए मैं अपने घर बगदाद में आऊँगा। बट द विश टू सी मोर सेंचुरीज एंड सिटीज, लेकिन उसकी इच्छा थी और कंट्रीज और शहरों को देखने की, उसकी इच्छा थी कि वो और शहर और कंट्री और देशों को देखें। एंड टू वाई एंड सेल इन फार अवे कंट्रीज ग्रू स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उन शहरों में क्या करे वो खरीदे और बेचे, यानी कोई व्यापारी था, व्यापारी के रूप में अपने व्यापार को करे। इन फार अवे सेंचुरी, दूर दूर की जो कंट्रीज थी उनमें ग्रू स्ट्रोंगर, और मजबूत हो जाए, एंड स्ट्रोंगर और मजबूत हो जाए, यानी और ज़्यादा अमीर हो जाए, एक प्रकार से कहने का मतलब ये था। एट लास्ट, अंत में क्या होता, आई फील्ड वेरी मैनी बॉक्सेज विद ऑल द बेस्ट गुड्स। तो मैंने अपने जो अंत में क्या किया, मैंने अपने जो कई बॉक्स थे उनको अच्छे अच्छे सामान से मैंने उसको भरा। दैट वन कैन फाइंड इन बगदाद, जो कि मैं बगदाद में उनको ढूंढ सकता था। एंड आई सेल्ड, और मैंने अपनी नाव पर मतलब सवारी करना स्टार्ट कर दिया। विद अदर मर्चेंट्स, कुछ और भी व्यापारी थे, कुछ और भी मर्चेंट्स थे उनके साथ में, ऑन ए ब्यूटीफुल न्यू शिप, जो कि बहुत ही सुंदर था, और एक नया जहाज भी था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी केम टू ए ब्यूटीफुल आइलैंड, एक लंबे समय के बाद में हम आ गए एक ब्यूटीफुल आइलैंड पर, एक बहुत ही सुंदर सा द्वीप था, वहाँ पर आ गए। बट देयर वर नो पीपल, लेकिन वहाँ पर कोई भी लोग नहीं थे, बिल्कुल भी लोग नहीं थे। टू बी सीन, देखने के लिए कोई भी लोग नहीं थे। नो पीपल एट ऑल, बिल्कुल एक कोई भी लोग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। सम ऑफ द सेलर्स
वेंट टू गेट वाटर। उनमें से जो मेरे साथ व्यापारी थे, कुछ नाविक जो थे, वो पानी में गए। एंड सम मर्चेंट्स वांटेड टू टॉक अबाउट ऑन द लैंड। और कुछ जो व्यापारी थे वो बात करने लगे थे उस भूमि के बारे में, वहाँ पर ज़मीन थी उसके बारे में बात करने लगे थे। आई वेंट विद दैम टू द आइलैंड। तो मैं भी उनके साथ में आइलैंड पर चला गया, उस द्वीप पर चला गया। आई वेंट थ्रू द ट्रीज। मैं पेड़ों के सहारे से गया था। टू लुक एट सम वेरी बिग फ्लावर्स। देखने के लिए गया था कुछ बड़े बड़े फ्लावर्स थे, उनको देखने के लिए, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, जो कि बहुत ही महान सुंदर थे, यानी कि बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थे। एंड आई थिंक द स्मेल ऑफ दोज फ्लावर्स मेड मी फॉल स्लीप। और मैं सोच रहा था कि उन बड़े बड़े फ्लावर्स की जो स्मेल थी, जो खुशबू थी, वो मुझे सुला रही है या मुझे नींद आ रही थी उनकी खुशबू को सूंघ करके। मैंने आई वोक अप, जब मैं जागा, आई वाज ऑल एलोन। मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। देयर वर नो सेलर्स, वहाँ पर कोई भी नाविक नहीं था। एंड नो अदर पीपल टू बी सीन, और कोई भी दूसरा व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था। व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना मूर्ख हूँ। व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाई डिड आई कम अवे फ्रॉम माई ब्यूटीफुल होम इन बगदाद। मैं अपने घर बगदाद, बगदाद में जो घर है, मेरा सुंदर घर है, मैं वहाँ से क्यों आया, मैं वहाँ से क्यों आया। बट देन आई थॉट, तब मैंने सोचा, इट इज़ फूलिश टू क्राई, कि ये चिल्लाना तो सब कुछ बेवकूफ़ी है, जो मैं चिल्ला रहा हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। एंड डू नथिंग, और कुछ ना करना भी बेवकूफ़ी है। आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद में, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया उसने, उसके बाद आई गॉट टू द शोर, तो मुझे मिल गया था, क्या मिल गया, किनारा। एंड लुक्ड अराउंड मी, और मैंने उसके चारों तरफ देखा। मुझे एक किनारा मिल गया था पानी का, जहाँ पर मतलब सागर था, समुद्र था, वहाँ पर मुझे उसका किनारा मिल गया था। फार आउट ओवर द सी आई सॉ आवर शिप सेलिंग अवे फ्रॉम द आइलैंड। मतलब समुद्र के किनारे से मैंने उसको देखा, बहुत दूर तक देखा, तो आई सॉ, मैंने देखा कि हमारा जो जहाज है वो जा रहा था, मतलब खेते हुए जा रहा था, अवे फ्रॉम द आइलैंड, उस द्वीप से दूर जा रहा था। ऑन द आइलैंड इट्सेल्फ, और अपने आप आइलैंड पर भी, उस द्वीप पर भी, आई सो नथिंग, मैंने कुछ नहीं देखा बट ट्रीज, लेकिन केवल पेड़ ही थे, पेड़ मैंने देखी। देयर वाज वन थिंग, वहाँ पर केवल एक चीज़ तो थी, वन बिग थिंग, कुछ वहाँ पर बड़ी चीज़ थी, कुछ वहाँ पर बड़ी चीज़ थी, फॉर अवे, बहुत दूर तक। दैट वाज नॉट ग्रीन, ज़्यादा हरी नहीं थी, इट वाज वाइट एंड लाइक, बड़ी थी और कैसी थी, सफ़ेद थी। अ ग्रेट राउंड डोम, एक ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, राउंड बोलते हैं गोल गोल, और डोम बोलते हैं गुम्बद। ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस, एक घर के ऊपर छत पर एक गुम्बद जैसी थी, गोल गोल। आई वॉक टूवर्ड्स इट, मैं उसकी तरफ चलने लगा। मैनी आवर्स वॉक, कई घंटे चलने के बाद में, एट लास्ट, अंत में, आई केम टू इट इन द इवनिंग, मैं इसके पास आ गया था शाम में, शाम तक मैं इसके पास आ गया था। इट वाज लाइक एन एनॉर्मस एग, जब मैं उसकी तरफ देखा तो एक बड़े विशाल अंडे की तरह वो दिखाई दे रही थी मुझे। इट वाज लाइक, मतलब दिखाई दे रही थी, एन एनॉर्मस, एनॉर्मस बोलते हैं बहुत बड़ा, बहुत विशाल अंडे की तरह दिखाई दे रही थी। इफ़ इट इज़ ए डॉम, तो उसने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा कि अगर एक डोम है, एक गुम्बद है, वेयर इज द हाउस, तो हाउस कहाँ है, घर कहाँ है, वेयर इज द डोर, दरवाज़ा कहाँ है। तो एज आई वॉज लुकिंग एट इट, जैसे मैं इसकी तरफ देख रहा था, समथिंग शट आउट द लाइट ऑफ द सन, तो ऐसी कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी थी वो बंद हो गई थी, मतलब वहाँ पर आना बंद हो गया था। कहने का मतलब वहाँ पर एक साथ अंधेरा सा हो गया था। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। व्हाट आई सॉ वाज द एनॉर्मस वर्ड, तो मैं क्या देखता हूँ, आई सॉ वॉच एन एनॉर्मस बर्ड, मैंने एक बहुत बड़ा विशाल पक्षी देखा था। देन रिमेंबर, और तब मुझे याद आया, द स्टोरीज दैट सेलर्स टोल्ड अबाउट ए ग्रेट बर्ड कॉल्ड ए रॉक और रुक। तो तब मुझे याद आया कुछ कहानियों के बारे में, उन कहानियों के बारे में जो नाविक थे मेरे साथ में, टोल्ड अबाउट ए ग्रेट बर्ड, जो कि बात कर रहे थे एक बड़े से पक्षी के बारे में, जिसको बोला जाता था रॉक या फिर रुख। रॉक्स आर सो बिग, रॉक्स बहुत बड़े होते हैं। द सेलर सेड, उन सेलर्स ने बोला, नाविकों ने बोला था कि रॉक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। दैट दे गिव देयर यंग एलिफेंट्स टू इट, जो अपने बच्चों को देते हैं खाने के लिए, एलिफेंट्स हाथियों को खाने के लिए देते हैं। सो दिस, ये आई थॉट, इज रॉक्स एग, तो ये तो एक रॉक्स का अंडा है। एंड द रॉक्स हैज कम टू सिट ऑन इट, और रॉक आ चुका है, जो पक्षी आ चुका है इस पर बैठने के लिए। द ग्रेट बर्ड डिड सिट ऑन द एग, जो
बड़ा पक्षी था वो अंडे पर बैठ गया एंड इट वेंट टू स्लीप देयर, और वहाँ पर सोने लगा। वेयर हैज इट कम फ्रॉम, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया होगा, ये कहाँ से आता है। एंड वेयर विल इट गो, और ये कहाँ जाएगा। इट मे गो टू ए प्लेस वेयर देयर आर मैन, तो हो सकता है कि ये उस स्थान पर जाए जहाँ पर इंसान हो या आदमी हो। एंड दैट वुड बी बेटर दैन दिस प्लेस वेयर देयर आर नो पीपल, और ये उससे अच्छा होगा कि ये ऐसा स्थान हो जहाँ पर कोई भी लोग वाग या कोई भी लोग नहीं हो। आई टुक द टर्बन फ्रॉम माई हेड, मैंने अपने सिर पर से अपनी पगड़ी उतारी एंड टाइड वन एंड अराउंड द रॉक्स लेग, और उसका एक सिरा एक रॉक की लेग में बांध दिया। विच वॉज लाइक ए ट्री, जो कि एक पेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। एंड देन आई वेटेड, और तब मैं इंतजार करने लगा। वैन मॉर्निंग कम, जब सुबह हुई, द रॉक टुक मी अप, तो रॉक ने मुझे उठाया, मतलब मैंने पगड़ी बांधी थी और उससे बंध गया था मैं, तो अप इनटू द स्काई, वो मुझे आकाश में लेके गया और आकाश में लेके गया ऊपर की तरफ। एट लास्ट, और अंत में इट केम डाउन इन ए ग्रेट वैली, तो अंत में वो एक नीचे की तरफ आया, एक बहुत ही विशाल वैली थी, एक घाटी थी, विद हिल्स, जो कि पहाड़ी, जिसमें पहाड़ियाँ थी, लाइक ग्रेट वॉल्स ऑन इच, वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि हर तरफ, मतलब उसके साइड, दोनों तरफ साइड में बहुत बड़ी बड़ी दीवार हों। वो जो रॉक था, जो पक्षी था, द रॉक केम डाउन ऑन एन एनॉर्मस स्नेक, वो जो रॉक था, जो पक्षी था, वो नीचे आया, किस पर आया, एक एनॉर्मस स्नेक था, एक विशाल सांप था, उसके ऊपर वो आया। आई रैन टू हाइड बाई ए ग्रेट स्टोन, मैंने अपने आप को मतलब दौड़ा छिपाने के लिए, एक ग्रेट स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके पीछे छिपाने के लिए मैं वहाँ पर दौड़ा। द रॉक टुक द स्नेक अप इन टू द एयर, और जो रॉक था, जो पक्षी था, वो सांप को हवा में ऊपर लेके गया। एंड देन आई लुक्ड अराउंड मी, और तब मैंने अपने चारों तरफ देखा। बट देयर वॉज नो प्लेस वेयर आई कुड गेट अप द साइड्स ऑफ दैट वैली, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर मैं रुक सकूँ साइड्स ऑफ दैट वैली, उस साइड के वैली के उस किसी भी साइड में वहाँ पर रुक सकूँ, ऐसा कोई वहाँ पर स्थान नहीं था। आई वॉकड अलॉन्ग इट, मैं उसके साथ साथ चलने लगा। एंड आई सॉ दैट द वैली फ्लोर वाज मेड ऑफ नथिंग बट डायमंड्स, और मैं वहाँ पर जब चलने लगा तो मैंने देखा कि वैली का जो फर्श है वो किसी से भी नहीं बना था, लेकिन डायमंड से बना था। वहाँ पर केवल हीरे से ही वो बना हुआ था। दे वर वेरी गुड डायमंड्स, वो बहुत ही अच्छे डायमंड्स थे, बहुत ही अच्छे हीरे थे। वर वेरी बिग, बहुत बड़े थे। एंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थे। बट आई डिड नॉट वांट देम, लेकिन मैं उन्हें नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द वैली, मैं तो केवल उस घाटी से बाहर निकल मैं तो उस घाटी से केवल बाहर निकलना चाहता था। नाइट केम, रात हो गई, रात आने लगी, रात में जाने की रात आने लगी। एंड आई सॉ ए ह्यूज स्नैक बिगिनिंग टू कम आउट ऑफ देयर होल्स, मैंने देखा कि एक बड़ा सा विशाल अपने होल यानी अपने बिल से बाहर आ रहा था। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, आई वॉज नियर ए स्मॉल केव, मैं एक छोटी सी गुफा के पास ही था। आई रैन टू इट, मैं इसकी तरफ दौड़ा, वेंडी साइड, और इनके इसके अंदर की तरफ चला गया। दरवाजे बिग स्टोन देयर, वहाँ पर एक बड़ा पत्थर भी था। एंड आई मूव्ड इट, और मैंने इसे हिलाया। एंड इन टू द माउथ ऑफ द केव, हिला करके उसको माउथ यानी केव का जो माउथ था, गुफा का जो मुंह था, वहाँ पर मैंने उस पत्थर को रख दिया। इन द मॉर्निंग आई केम आउट ऑफ द केव, और सुबह में मैं उस गुफा से बाहर आया। आई मस्ट फाइंड ए वे आउट ऑफ द वैली, तो मुझे एक रास्ता ढूंढना चाहिए जो इस वैली से बाहर जाए। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड आई बिगेन टू लुक अगेन, और मैंने दोबारा से देखना आरंभ कर दिया। देयर वाज ए ग्रेट थंप ऑन द ग्राउंड नियर मी, मेरे पास में ही ज़मीन पर एक बहुत तेज आवाज़ हुई। ग्रेट थंप बोलते हैं बहुत तेज, जोर से किसी चीज़ को मारना, एक बार से आवाज़ आना, जोर से आवाज़ आना। एंड आई सॉ ए वेरी बिग बिट ऑफ मीट ऑन द डायमंड्स, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा डायमंड पर पड़ा था। इट वॉज रेड, ये लाल था। वेयर नेस्ट हेड कट, जो कि जिस पर कि चाकू से कट के निशान लगे हुए थे। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया द स्टोरी दैट आई हैड हर्ड अबाउट द वैली ऑफ डायमंड, जो मैंने सुनी थी घाटी के जो डायमंड्स है, घाटी के जो हीरे हैं, उनके बारे में मैंने कहानी जो सुनी थी, वो कहानी मुझे याद आई। मर्चेंट्स कैन नॉट गो डाउन इन टू द वैली टू गेट द डायमंड्स, जो व्यापारी थे वो उस घाटी में डायमंड लेने के लिए नीचे नहीं आ सकते थे। सो दे वुड थ्रो large chunks
ऑफ मीट इनटू द वैली, इसलिए वे फेंक दिया करते थे लार्ज चंक्स यानी कि मोटे मोटे टुकड़े मीट के वो वैली में फेंक दिया करते थे। द मीट फॉल्स ऑन द डायमंड्स, और जो मीट होती थी वो डायमंड पर गिरती थी। द सन मेक्स द मीट स्टिकी एंड सम डायमंड्स, जो सूरज की रोशनी पड़ती थी उन मीट पर तो उस वो मीट को क्या कर चिपचिपा बना देता था, स्टिकी बोले चिपचिपा बना देता था। एंड सम डायमंड्स, और कुछ डायमंड्स, बट नॉट द बिगेस्ट, लेकिन बड़े नहीं, वंस, कुछ स्टिक टू इट, और उस पर वो चिपक जाते थे। यानी कहने का मतलब ये था जैसे वो मांस के टुकड़ों को फेंकते थे वो हीरों के ऊपर गिर जाती थी, और जैसे धूप पड़ती थी जो मीट पिघलती थी या कुछ भी होता वो ऐसी चिपचिपी हो जाती थी, वो जिस पर भी जो डायमंड्स थे वो उस पर चिपक जाते थे। दे हैव सम वेरी बिग बर्ड्स इन दैट कंट्री, तो उस कंट्री में क्या था, बहुत बड़े बड़े पक्षी थे। द ग्रेट बर्ड्स कम, जो ग्रेट पक्षी जो बड़े बड़े पक्षी थे वो आते थे। एंड दे टेक द बिग बिट्स ऑफ मीट एंड फ्लाई अप, और वो मीट के जो टुकड़े होते थे वो उनको उठाते थे एंड फ्लाई अप, और ऊपर उड़ जाते थे। विद देम टू देयर यंग वंस टू द हिल ऑन द हिल्स, जो पहाड़ी पर उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको लेकर के उनके पास लेकर के मीट के टुकड़ों को चले जाते थे। द मर्चेंट्स मेक ए बिग नॉइज, और जो व्यापारी होते थे बहुत शोर करते थे। एंड द बर्ड्स फ्लाई अवे, और उस शोर को सुनकर जो पक्षी होते थे वहाँ से उड़ जाया करते थे। देन द मर्चेंट्स टेक द डायमंड्स दैट हैव स्ट्रक टू द मीट, और उसके बाद में जो मर्चेंट होते जो व्यापारी होते थे उन डायमंड्स को ले लेते थे दैट दे हैव स्टक टू द मीट, जो कि मीट में फंस करके आ जाया करते थे। अ बर्ड ब्रॉट मी हियर, आई सेड टू माई सेल्फ, अब उस सेलर ने बोला कि एक पक्षी मुझे यहाँ लाया था। सो ए बर्ड कैन टेक मी अवे, इसलिए एक पक्षी ही मुझे यहाँ से लेकर के जा सकता है। आई हैड ए बैग, मेरे पास एक बैग था दैट आई कैरिड फूड इन, जिसमें मैं खाना लेकर के आया था, भोजन लेकर के आया था। आई फिल्ड द बैग विद द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डायमंड्स, मैंने उस बैग को भर लिया था बड़े बड़े और सबसे अच्छे अच्छे जो डायमंड्स थे उनसे मैंने इस बैग को भर लिया। देन आई टुक माई टर्बन अगेन, तब दोबारा से मैंने अपनी टर्बन यानी पगड़ी को उतारा। एंड टाइड वन एंड अराउंड माई बॉडी, तो उसका एक सिरा तो मैंने अपनी बॉडी यानी अपने शरीर से बांध लिया। द अदर एंड अराउंड द बिगेस्ट बिट ऑफ माई मीट, और उसका दूसरा सिरा उस मीट के टुकड़े से बांध दिया। आई वेटेड देयर, मैं इंतजार करने लगा वहाँ पर, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर, विद द मीट ऑन टॉप ऑफ मी, मैं अपनी पीठ पर मीट के टुकड़ों को रख करके मैं वहाँ पर इंतजार करने लगा। आफ्टर ए टाइम, और एक समय के बाद में, वन ऑफ द ग्रेट बर्ड्स फ्लू डाउन, उनमें से एक बड़ा पक्षी नीचे उड़ करके आया। इट टुक द बिट ऑफ मीट, उसने बांस के टुकड़े को उठाया। एंड फ्लू अप आउट ऑफ द वैली विद इट, और उसके साथ में वो वैली से बाहर उड़ने लगा, वैली के ऊपर उड़ने लगा। एंड विद मी, और मेरे साथ। एट द टॉप ऑफ ए हिल बाय द साइड ऑफ द वैली, और वैली के साइड में एक पहाड़ी थी उसके ऊपर। द बर्ड्स यंग वर वेटिंग, उस पक्षी के जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे। बट द मर्चेंट्स वर वेटिंग टू, लेकिन वहाँ पर व्यापारी भी इंतजार कर रहे थे। दे मेड ए ग्रेट नॉइज, दे मेड ए ग्रेट नॉइज, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। एंड द बर्ड फ्लू अवे, और वहाँ से पक्षी उड़ गया। देन द मर्चेंट्स कम टू गेट द डायमंड्स, और उसके बाद में जो व्यापारी थे वो वहाँ पर हीरो लेने के लिए आए। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। ऑल रेड फ्रॉम द मीट एंड इल आफ्टर माई 2 जर्नीज थ्रू द एयर, और मैं खड़ा हुआ, ऑल रेड, पूरा लाल लाल हो रहा था, फ्रॉम द मीट की वजह से। एंड और थोड़ा थका हो रहा था, बीमार सा भी हो रहा था। आफ्टर माई 2 जर्नीज थ्रू द एयर, जो मैंने हवा में 2 यात्राएं की थी उनकी वजह से थोड़ा सा थका हुआ भी था, हारा भी था। द मर्चेंट्स वर पेट्रीफाइड, जो मर्चेंट्स थे जो व्यापारी थे वो डर गए थे। वैन दे सॉ मी, जब उन्होंने मुझे देखा तो वो डर गए थे। बट आई टोल्ड देम नॉट टू बी अफ्रेड, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है या डरने वाली कोई बात नहीं है। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ, मैंने बोला, लाइक यू, तुम्हारी तरह। बट द बर्ड दैट ब्रॉट योर मीट ब्रॉट मी अप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स, लेकिन जो पक्षी है वो तुम्हारे टुकड़ों की वजह से मुझे यहाँ पर लेकर के आया है। उस घाटियों का जो हीरो की जो घाटी है वो वहाँ से मुझे लेकर के आया, तुम्हारे जो मीट के टुकड़े थे उनके साथ में। देयर आर नो डायमंड्स ऑन योर मीट, तुम्हारे मीट पर
जो मीट थे उस पर कोई भी डायमंड्स नहीं थे। बट आई हैव ब्रॉट डायमंड्स विद मी, लेकिन मैं अपने साथ डायमंड्स लेकर के आया हूँ, हीरो को लेकर के आया हूँ। ईच वन इज़ बेटर, उनमें से एक अच्छा है। देन ऑल द डायमंड्स दैट योर मीट कुड ब्रिंग, जो तुम्हारे मीट ला सकते थे उनमें से एक अच्छा डायमंड मेरे पास है। एंड आई विल ग्लैडली, और मैं खुशी से तुम्हें उनमें से कुछ दे दूंगा। गिव यू सम ऑफ देम, उनमें से कुछ तुम्हें दे दूंगा। वुड यू लाइक मी टू डू सो, क्या तुम ऐसा करना मतलब चाहोगे? आफ्टर दैट, इसके बाद में दे केम एंड स्पोक काइंडली टू मी, और उसके बाद में वो मेरे पास आए और मुझसे बड़े प्यार से बोले। यू आर फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो। दे सेड, उन्होंने बोला, नो अदर मैन हैज़ एवर कम बैक फ्रॉम दैट वैली, कि कोई भी आदमी इससे पहले उस घाटी से वापस नहीं आया है। द मर्चेंट्स हेल्प्ड मी सेल सम ऑफ माई डायमंड्स, तो जो व्यापारी थे उन्होंने मेरी सहायता की कुछ डायमंड्स बेचने में। एंड फाइंड ए शिप, और एक जहाज ढूंढने में मेरी सहायता की। टू टेक मी बैक टू माई ऑन कंट्री, जो मुझे अपने देश में वापस ला सके। एट लास्ट, और अंत में, आई केम टू माई होम इन बगदाद, और बगदाद में मैं अपने घर पर आ गया। रिच मैन, ए वेरी रिच मैन, बहुत अमीर आदमी बन करके मैं आगे वापस विद द बिगेस्ट ऑफ डायमंड्स एंड अदर गुड्स, और सबसे बड़े से बड़े डायमंड्स के साथ में एंड अदर गुड्स, और अन्य जो सामान था उनके साथ में मैं बड़ा अमीर बन करके बगदाद में वापस आ गया। नाउ आई विल स्टे एट होम हियर, अब मैं अपने घर पर ही रुकूंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने स्वयं से बोला, इन माई ब्यूटीफुल हाउस, अपने सुंदर घर में। विद ऑल माई रिच, मेरा जो सब धन है उसके साथ में। आई विल बी हैप्पी विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में खुश रहूँगा। एंड आई विल नेवर गो टू सी अगेन, और मैं दोबारा से समुद्र में वापस नहीं जाऊँगा। बट आई डिड गो टू सी अगेन, लेकिन मुझे दोबारा जाना पड़ा समुद्र में। आई विल टेल यू अबाउट माई थर्ड वॉयज अनदर डे, और मैं अपनी जो थर्ड यानी तीसरी जो समुद्र की यात्रा है तो मैं और किसी दिन बताऊँगा, उसके बारे में आपको और किसी दिन बताऊँगा। नाउ लेसन इज फिनिश्ड। Now we will do question answer of this lesson. There are the question and answers. First question is, why did Sinbad leave Baghdad? तो सिंबाद ने बगदाद को क्यों छोड़ दिया? आंसर है, बिकॉज सिंबाद वांटेड टू सी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार को देखना चाहता था। क्वेश्चन 2, हाउ डिड सिंबाद गेट स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड, यानी कि जो सिंबाद था वो एक द्वीप पर कैसे फंस गया? आंसर, बिकॉज ही हैज बिकम बोर्ड विद ईजी लाइफ इन बगदाद, क्योंकि वो बगदाद में जो उसकी आसान सी लाइफ से उससे वो बोर हो गया था। फिर एक्सीडेंटली अबंडेंड, इसलिए वो पकड़ा गया था बाय हिज शिपमेट्स ऑन ए ब्यूटीफुल आइलैंड। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड सिंबाद एस्केप फ्रॉम द आइलैंड? आंसर देखेंगे इसका, सिंबाद टाइड हिमसेल्फ विद हिज टर्बन टू द लार्ज लेग ऑफ रॉक। When the rock flew away from the island, it carried Sinbad with it. यानी कि कहने का मतलब ये था, जो सिंबाद था वो आइलैंड से कैसे दूर हो गया था? क्योंकि अब इसका आंसर है, सिंबाद टाइड हिमसेल्फ, सिंबाद ने अपने आप को एक पकड़ी से, एक जो पक्षी था बड़ा, उसकी टांग से बांध दिया था, और जैसे वो पक्षी उड़ा वो वहाँ से दूर चला गया। क्वेश्चन 4, हाउ डिड सिंबाद एस्केप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स? तो जो सिंबाद था वो वैली ऑफ डायमंड से कैसे भागा, यानी कैसे वहाँ से निकला? आंसर देखेंगे, द आइडिया केम टू सिंबाद दैट ही कुड यूज द बर्ड्स लेग्स टू एस्केप फ्रॉम द वैली. He collected some of the brightest diamonds he could find, which he put in his bag and tied it to his waist. Then he tied one of the pieces of meat to his bag with his turban. Then he laid on the ground and waited. As he hoped, a large bird flew down, lifted him up, and carried him the top of the rocky walls of the valley. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाउ डिड सिंबाद बिकम ए वेरी रिच मैन इन द एंड? आंसर देखेंगे इसका, सिंबाद बिकेम अ वेरी रिच मैन व्हेन ही केम आउट फ्रॉम द वैली बाय ए बर्ड. ही टुक द बिगेस्ट एंड बेस्ट डायमंड्स इन हिज बैग. द मर्चेंट्स हेल्प हिम टू सेल सम ऑफ हिज डायमंड्स एंड फाइंड ए शिप टू टेक हिम बैक टू हिज ओन country. At last he came to his home in Baghdad, became a very rich man. अब देखेंगे जैसा कि हर लेसन में है, आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हमें
इनका क्वेश्चन का आंसर देना रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। ये आपका पैराग्राफ है तो रेफरेंस सेम रहता है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सेकेंड वॉयज। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट इज ए स्टोरी कलेक्शन। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इन दीज लाइन्स टोल्ड अस व्हेन सिंबाद वेंट टू ए ब्यूटीफुल आइलैंड विद ए ग्रुप ऑफ सेलर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड सिंबाद गो थ्रू द ट्रीज। आंसर देखेंगे, सिंबाद गो थ्रू द ट्रीज टू लुक एट सम वेरी फ्लावर्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हाउ डिड सिंबाद फॉल asleep। आंसर देखेंगे, बाय द स्मेल ऑफ फ्लावर्स सिंबाद फॉल asleep। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, व्हाट हैपेंड टू सिंबाद ही वोक अप। आंसर देखेंगे, व्हेन सिंबाद वोक अप ही वाज ऑल अलोन, देयर वर नो सेलर्स एंड नो अदर पीपल टू बी सीन। ये सेकंड पैराग्राफ है तो देखते हैं इसको भी। व्हेन मॉर्निंग केम द रॉक टुक मी अप। ये तो पैराग्राफ है, रेफरेंस सेम रहेगा, सेम एज एबव। जो पहले वाला जो रेफरेंस है उसी की तरह ही लिख दिया है मैंने, सेम एज एबव, ऊपर वाले की तरह ही है। तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इन दीज लाइन्स टोल्ड अस व्हेन द रॉक, यानी कि पक्षी है, टुक हिम अप एंड डाउन इन ग्रेट वैली। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ए रॉक। ए रॉक इज अ वेरी लार्ज वर्ड। क्वेश्चन सेकंड, हाउ वाज सिंबाद एबल टू फ्लाई अप इनटू द स्काई। आंसर देखेंगे, सिंबाद टाइड हिमसेल्फ टू द लेग ऑफ द बर्ड विद हिज टर्बन एंड दस वाज लिफ्टेड अप फ्रॉम द आइलैंड व्हेन द बर्ड फ्लू। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, सी हाउ डिड सिंबाद एस्केप फ्रॉम द रॉक। आंसर देखेंगे, सिंबाद ग्रैब्ड बाय ए वर्ड रॉक इन इट्स क्लॉज एंड वाज कैरिड अवे टू द वैली ऑफ डायमंड्स। यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं। देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम दिस लेसन, स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया, वॉयेज, सेलर, सेलर नाविक, सेंचुरी शताब्दी, मर्चेंट व्यापारी। ये कुछ देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स यू कैन सी। चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट लेसन।